नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये क्या, जेठानी जी ने फिर से केवल अपने लिए ही चाय बनाई है? अरे मेरे लिए ना सही, कम से कम बाबूजी के लिए तो बना देती। माँ जी थी तब की बात और थी, लेकिन अब वे नहीं है तो क्या वे इतना भी नहीं कर सकती है? बुदबुदाते हुए मैं अपने लिए और बाबूजी के लिए बिना चीनी की चाय बनाने लगी। वैसे तो इस घर में आए हुए मुझे सिर्फ 5 ही साल हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि एक उम्र बीत गई हो। रसोई से लेकर साफ सफाई करना, बाबूजी ससुर जी को दवा देना, उनके पैरों की मालिश करना, पौधों को पानी देना, सब मेरी जिम्मेदारी थी। उस पर से पतिदेव को दफ्तर जाना है तो उनके लिए समय लंच तैयार करके देना। वैसे तो एक नौकर और बाई थी मेरी हेल्प के लिए, लेकिन उन दोनों को ही जेठानी जी अपने काम में उलझाए रखती थी। जेठानी जी का प्रवेश मुझसे 3 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी सवरी रहती है। क्यों ना हो, सुना है कि मायके से एक ट्रक दहेज लेकर आई थी। सासू जी ने शुरू शुरू में तो धनवती बहू को सिर पर चढ़ा दिया। जेठानी जी भी कम नहीं थी, ऐसी चढ़ी कि आज तक नहीं उतरी। मैं आई तो सासू जी को बहुत सहारा मिला। 2 साल पहले बाबूजी सीढ़ियों से गिर गए थे। महीना भर प्लास्टर चढ़ा रहा था। उसके बाद से ही उनका चलना फिरना काफी कम हो गया। माँ जी ही उनकी देखभाल करती थी। पिछले साल उन्होंने हमेशा के लिए हमसे विदा ले लिया, तो अब बाबूजी को भी मुझे ही संभालना पड़ता था। मैं जानती थी कि जेठानी जी से कुछ भी कहना बेकार है, तो माँ जी के देहांत के 6 महीने बाद ही मैंने बाबूजी द्वारा जेठानी को कहलवा दिया कि सुबह की चाय नाश्ता वे बना दिया करे, उसके बाद का मैं संभाल लूंगी। उस वक्त उन्होंने तपाक से हाँ कह दिया, लेकिन सप्ताह भर बाद ही अपना रंग दिखाने लगी। अपनी चाय बनाकर चल देती और नाश्ते के नाम कभी टोस्ट तो कभी दलिया बनाकर खाना पूर्ति कर देती। बाबूजी को ये आधुनिक नाश्ता भाता नहीं था, सो मैं ही बना देती थी। लेकिन आज फिर से उनका वही रवैया देखकर मैंने भी स्वार्थी बनने का ठान लिया। आखिर घर उनका भी है, बाबूजी की जायदाद में तो सबसे पहले हिस्सेदारी करेंगी ही। तो भाई सीधी सी बात है, सेवा करोगी तभी तो मेवा मिलेगा ना। और मैं बन गई स्वार्थी, अपने लिए चाय बनाती, अपने पति को प्यार से लंच बनाकर देती, हल्की सी सफाई करके आराम से एकता कपूर के सीरियल देखती। मैंने देखा कि बाबूजी को चाय दवा समय पर नहीं दी जा रही है, पौधे बिन पानी प्यासे हैं, लेकिन मुझे क्या, मैं अब हाथ हिलाने वाली नहीं। एक दिन दोपहर को आंख लग गई, सपने में बाबूजी कहने लगे, बहू चाय। मूली पालक सहित गुलाब का पौधा बोला, भाभी कितनी तेज धूप है, थोड़ा तो पानी दे दो। गौ माता रोटी के लिए रंभाने लगी और मेरी नींद खुल गई। देखा बाबूजी बड़ी आस से मेरी तरफ देख रहे थे। बगीचे में सबको उदास देखकर मेरी आंखें नम हो गई। बस फिर क्या था, मैंने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में कसा, गैस जलाकर बाबूजी के लिए चाय का पानी चढ़ाया और पाइप को नल से लगाकर धीरे से खोल दिया। मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे कोई स्वार्थी वार्थी नहीं बनना है। जेठानी जी को जो करना है करे, मुझे तो बस निस्वार्थ अपना कर्तव्य निभाना है।